भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि महाशिवरात्रि का महापर्व, जी हाँ भक्ति, महाशिवरात्रि का महापर्व बस आने ही वाला है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि कब है? 2025 की जो महाशिवरात्रि है वो है 26 फरवरी। जी हाँ भक्तों, 26 फरवरी को भारत का, हिंदुओं का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जो है महाशिवरात्रि वो आ गया है। क्या करना है, कैसे करना है कि आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, पिछले साल की बात है, साल 2024 के महाशिवरात्रि की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि सबकी अलग अलग तरह की मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की है, किसी की कर्जा मुक्ति की है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की। कोई बीमारी की मनोकामना लेके आया है, कोई शादी नहीं हो रही उसकी मनोकामना लेके आया, मतलब तरह तरह की मनोकामना थी। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है मनोकामना। तब उन्होंने 2 से 3 उपाय बताए और कहा महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय कर लेना। जितने भी लोग थे वो बोले कि महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करना, जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय मतलब बताया, लोगों ने करना शुरू कर दिया। वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो महाशिवरात्रि को करने मात्र से हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको सबसे पहले चाहिए क्या, ये मैं आपको काहे का उपाय बता रहा हूँ, धन प्राप्ति का उपाय बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की कमी है, तो धन प्राप्ति के पहले अब उपाय सुनिए धन प्राप्ति का। तो धन प्राप्ति के उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र के साथ साथ और क्या चाहिए, 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल चाहिए। ठीक, तो 7 बेलपत्र ले लिया, उसके साथ 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लिया और 1 लोटा जल ले लिया। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक, घर का। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भरने लगेंगे, जो कि गलत है। तो आपको अपने घर से ही जल लेके जाना है। दूसरी चीज, जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, मतलब स्टील के लोटे में भूल के भी मत ले जाइएगा, तांबे के लोटे में ले जाइए। ठीक, ले गए। अब ले जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप ले गए, ले जाने के बाद उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल लीजिए। अब बात आती है बेलपत्र की।
अब जब आप बेलपत्र लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है, पहली बात तो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान के चले जाते हैं, वो भी गलत है, आपको पता है, ठीक ना। तो आपको क्या चाहिए, 3 पत्ती वाली जो अच्छी होगी बेलपत्र वो लेके जाइए, कितनी, 7। उसी लोटे में डाल के पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा, सबसे पहले जो कोई भी कर रहा है, सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करेंगे और चुपचाप चले आएंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है सीधा सीधा कहाँ, नंदी के ऊपर। देखिए नंदी के ऊपर आप कैसे अर्पित करेंगे, नंदी का एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको अर्पित करना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। तो आपको करना क्या है, केवल केवल नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है उनके आगे वाले पैर में जो कि उठा हुआ है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है केवल वही बस अर्पित होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं ना कि बेलपत्र मतलब बेलपत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए, मतलब जल है वो बस अर्पित करिए, बेलपत्र अर्पित नहीं करना। बेलपत्र आपको निकालना है और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। और धन की जो भी मतलब आपको समस्या होगी, दिक्कत होगी कि धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है और कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, धन आप चाहते हैं कमाना लेकिन धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सारा का सारा दूर होगा और धन की जो प्राप्ति है वो अवश्य रूप से होगी ही होगी। ये था हमारा पहला उपाय जो कि धन प्राप्ति का था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय में जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या रहती है और वो लोग ये बोलते भी हैं कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग चाहते हैं कि धन की कमी दूर हो, लेकिन धन की कमी जो है वो हो ही नहीं रही है, कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने ये भी बताया था कर्जा मुक्ति का। इस उपाय में आपको क्या लेना है, केवल और केवल इस उपाय में आपको जो चाहिए वो चाहिए 1 कटोरी दूध और 2 से 3 काली मिर्च। ठीक, तो 1 कटोरी दूध ले लिया, 2 से 3 काली मिर्च ले लिया। 1 कटोरी दूध जो है कच्चा दूध होना चाहिए, वो भी गाय का। पका दूध भूल के भी मत लीजिएगा, बहुत सारे लोग पका दूध लेके जाते हैं, इसीलिए मनोकामना भी पूरी नहीं होती। तो कच्चा दूध लिया, उसमें 2 से 3 काली मिर्च डाल ली और लेके कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के पास। ठीक है ना, मतलब भोलेनाथ के मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के पास जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। अब बरगद के पेड़ के पास पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की। कितनी बार, 3 बार। तो आपको 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा की। बरगद की पेड़ की परिक्रमा करने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन सा महादेव का सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव, तो उन्हीं का नाम लेके अर्पित कर देना है। जितना कर्जा है बोल देना है। 1 से 1.5 महीना लगेगा, सारा का सारा कर्जा समाप्त होगा ही होगा।